नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवारी कार्यक्रम में। मेरा सौभाग्य है कि आज राधा नील माधव, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री प्रभुपाद, लक्ष्मी नरसिम्हा देव, इनके चरणों में उनकी कुछ कथा और सभी भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पहली बार मंदिर के उद्घाटन के लिए आया था और उद्घाटन के बाद आज ऑलमोस्ट 8 वर्षों के बाद, और वैसे तो आज यहाँ से सिर्फ हम गुजर रहे थे। इस वर्ष जैसे सूचना में बताया, वेस्ट विंग WIDC भारत भर में आज के दिन 380 से ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं इस्कॉन में, और सारे मंदिरों को एक साथ आकर कुछ चर्चा, मीटिंग वगैरह करना या कुछ रिजोल्यूशन पास करना कठिन हो जाता है। इसलिए भारत पहले जो एक था उसके 4 विभाग हो गए, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। और पश्चिम में जो गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य के मंदिर एकत्रित आते हैं। और पिछले कई वर्षों से ये WIDC मीटिंग, वेस्टर्न इंडियन डिविजनल काउंसिल, ये बम्बई में ही मीटिंग्स होती थी हर बार। और श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु ने हमें आदेश दिया हर बार बम्बई में, महाराष्ट्र में क्यों, गुजरात में भी होनी चाहिए। और प्रभु जी ने सभी को इस बहाने द्वारका धाम आने के लिए आमंत्रण दिया। मैं आज ही कहीं सुन रहा था, आमंत्रण और निमंत्रण, आमंत्रण नहीं निमंत्रण दिया। आमंत्रण का अर्थ है कि जब हम किसी को बुलाते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं, बुलाते हैं, आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, आए तो स्वागत है, नहीं आए तो धन्यवाद है। मगर प्रभु जी ने निमंत्रण दिया। निमंत्रण मतलब आपको नहीं कह सकते, आपको आना ही है। और फिर प्रभु जी ने सभी महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और गुजरात के भक्तों को जब द्वारका बुलाया तो 11 तारीख को, मतलब परसों 2 दिन बाद 11 तारीख को वहां पर सभी महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और गुजरात के सभी मैनेजर्स, लीडर्स उपस्थित होंगे और द्वारकाधीश का दर्शन भी होगा। तो प्रभु जी के निमंत्रण से ही, प्रभु जी के प्रेम से ही सभी को प्रभु जी यहाँ पर बुलाए। और महाराष्ट्र से द्वारका डायरेक्ट तो कोई ट्रेन वगैरह है नहीं, तो राजकोट होकर ही जाना है। तो राजकोट में आज यहाँ और फिर कल प्रातः काल राजकोट से फिर द्वारका की ओर प्रस्थान। तो प्रभु जी ने कहा आप आ रहे तो आपको एक सेवा भी करनी है। आप पहले आ रहे, रविवार को आ रहे, तो रविवार के शाम को आपको कुछ कथा कीर्तन सारे भक्तों के लिए करना आवश्यक है। तो प्रभु जी से ही आशीर्वाद लेकर, प्रभु जी की अनुमति लेकर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे पिताजी अपने बच्चों को स्कूल से आने के बाद पूछते, बेटा क्या पढ़ा आज? तो बच्चा बोलता है A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, और पिताजी को बहुत अच्छा लगता है।
ऐसे नहीं कि पिताजी को कुछ आता नहीं, पिताजी उस बच्चे को बुलवा कर आनंद ले रहे, बच्चे ने क्या सीखा है। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी मध्य लीला 8वां अध्याय, जिसमें वर्णन है चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की भेंट। अभी चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। और चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से अलग अलग आध्यात्मिक विषयों में प्रश्न पूछ रहे। प्रश्न आ सकता है, भगवान को भी प्रश्न पूछना पड़ रहा है। जो भगवान स्वयं साक्षात कृष्ण है, जिनके लिए भागवत के प्रथम स्कंद में व्यासदेव जी वर्णन करते हैं कि वो अभिज्ञ है, स्वराट है, तेने ब्रह्मनुदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, और वो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान अपने भक्त को प्रश्न पूछ रहे। तो इसका उत्तर आचार्यगण बताते हैं, जब कोई भगवान है या कोई गुरु अपने शिष्य से प्रश्न पूछते हैं तो एक तो टेस्ट करते हैं कि सीख रहा है कि नहीं ठीक से, या उसको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति सही से प्राप्त हो रही है या नहीं। ऐसे प्रभु जी ने भी हमें आदेश दिया, भाई कुछ बोलो, हम आपको टेस्ट करेंगे। तो प्रभु जी के आशीर्वाद से कुछ भागवत पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 22वां अध्याय और श्लोक संख्या 35, और यही भागवतम का श्लोक चैतन्य चरितामृत में भी आदि लीला में ये वर्णन हुआ है। एतावा जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणेरर्थैर्धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। है तो चैतन्य चरितामृत में देखे। चैतन्य चरितामृत में देखिए, चैतन्य चरितामृत आ गया ना। अच्छा, एतावा जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणेरर्थैर्धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। तो ये श्लोक, इसकी पृष्ठभूमि जो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए, मनुष्य जन्म जिसको भारत में मिला है उसका एकमात्र कर्तव्य है कि उसने अपने जन्म का सार्थक करते हुए उसको परोपकार भी करना है। और उसके आगे ये श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी का है, और इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यही है, यदि किसी को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो आजकल समाज में एक भ्रांत धारणा है, अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान का भक्त बनेंगे तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के सन्यासी बनना पड़ेगा, या सब कुछ छोड़कर मंदिर में रहना पड़ेगा, या सब कुछ त्याग करके हमें आश्रम में जाकर रहना होगा, त्याग करना होगा। जैसे लोग कहते हैं ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। हरिद्वार में लिखा हुआ एक स्थान पर सभी माताओं से निवेदन है कि अपने अपने पति देव का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि हरिद्वार में साधुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे नहीं है कि सब कुछ छोड़ के हरिद्वार जाना है या संसार का त्याग करना है। हम जहां पर भी है
वहां से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यही ये श्लोक हमें समझा रहा है। प्राणेर अर्थैर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। जैसे वैदिक सभ्यता में आजकल हम जो पढ़ाई कर रहे हैं विद्यालयों में या स्कूल में कॉलेजेस में, ये तो है ही, मगर वैदिक सभ्यता में 4 आश्रम और 4 वर्ण के हिसाब से हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। बाल्यकाल, जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, जो आयु 5 साल की जब बच्चे की होती है, 5 साल से लेकर 25 साल तक उसको ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोर हितम, वो गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी बनकर रहता था। फिर 25 से 50 तक वो गृहस्थ बन गया। 50 से जब 51 साल हो जाता तो उसको फिर वन में प्रवेश करके वानप्रस्थी और फिर संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास है, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। ये भगवान ने आश्रम और वर्ण उनके जाति से या धर्म से नहीं बनाए, उनके कर्म और गुणों के हिसाब से। एक व्यक्ति, एक छोटा बालक, जैसे गुरुकुल में यदि कोई बालक हर बार भगवान के विग्रहों के पास उसका इंक्लिनेशन होता था या भगवान के पास उसको जाने की इच्छा, तो फिर गुरु कहते हैं ब्राह्मण या पुजारी बन सकता है। कोई व्यवस्थापन में जिसका इंक्लिनेशन है वो मैनेजमेंट कर सकता है। तो इसी हिसाब से ही ये ब्रह्मचारी या 4 वर्ण है, 4 आश्रम बनाए गए हैं। मगर भगवान की भक्ति करने के लिए हमें कोई भी आश्रम में, चाहे हम घर में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम जी रहे हो या स्टूडेंट लाइफ हो, जहां पर भी हम हैं वहां पर हम भगवान को स्मरण करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जो आजकल का जो गलत प्रोपेगेंडा समझाया जाता है लोगों को, अरे आप भगवान के भक्त बनेंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम कभी कभी गीता वितरण के लिए जाते हैं, विशेष रूप से दिसंबर के महीने में। तो जब गीता लेने के लिए लोग, इच्छा तो होती है, मगर लोग पूछते हैं, अरे हम ये गीता लेंगे तो हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा क्या? खाना पीना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? हम तो सब कुछ खाते हैं। तो कोई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई कोई पूछते हैं, अरे गीता लेंगे तो हमें मंदिर में आके रहना पड़ेगा क्या? नहीं, गीता आप घर में रख के घर में भी गीता अध्ययन कर सकते हैं। कोई कोई जो डर जाते हैं गीता लेकर, अरे गीता के ऊपर तो कृष्ण और अर्जुन ये खड़े हैं, युद्ध की तैयारी में हैं, अगर हम गीता खरीद लेंगे तो हमारे घर में भी युद्ध चालू हो जाएगा, इसलिए हम गीता नहीं लेते, आप ही रखिए। एक व्यक्ति बंबई में मिला और हमारे भक्त ग्रंथ वितरण कर रहे थे, और ग्रंथ वितरण करते हुए उसने गीता देखा। स्वामी जी गीता फ्री में बांट रहे ना सब? बोले क्यों? 70 रुपए में दे रहे गीता। उस समय 70 रुपए में थी, तो बोले 70 रुपए में दे रहे गीता। बोले ऐसे कैसे पैसे ले रहे? भगवान ने तो अर्जुन को फ्री में गीता सुनाई कुरुक्षेत्र में। बोले कुरुक्षेत्र में सुनाई थी, कुरुक्षेत्र से बंबई लाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 70 रुपए। वहां तो फ्री में सुनाई थी कुरुक्षेत्र में, मगर जो ट्रांसपोर्टेशन या कुरियर चार्जेस है उसके 70 रुपए में। तो लोगों को देखिए, जब कुछ भी खरीदना है, मॉल्स जाना है, होटल जाना है, शॉपिंग मॉल जाना है, हर जगह पैसा है। मगर जैसे ही भगवान का ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीता इत्यादि कहा जाता है तो लोगों को लगता है ये तो फ्री में बंटना चाहिए। ज्ञान तो फ्री ही है, मगर उसको गांव गांव, हर शहर, हर गली में पहुंचाने का कार्य हमारे मंदिर कर रहे। तो इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण जो है श्रेयस और प्रेयस, इसमें समझाया जा रहा है। प्रेयस मतलब तत्काल, जो भी तुरंत आनंद चाहिए लोगों को। जैसे बच्चे को यदि खिलौना न दिया जाए तो फिर बच्चा तुरंत रोने लगता है, और रोने के बाद यदि माँ समझते है अरे रो रहा है, कितना परेशान है, उसको हम खिलौना दे देते हैं, और खिलौना देने के बाद वो तुरंत आनंदित हो जाता है, प्रसन्न होता है। और श्रेयस मतलब दीर्घकालीन, सिर्फ
कुछ सीमित समय के लिए आनंद न लेते हुए लंबे समय तक हम आनंद लेने के लिए या लंबे समय का हम जब सोचते हैं तो उसको श्रेयस कहा गया है। जैसे यहाँ पर 4 प्रकार के प्रधान कार्य बताए गए हैं और ये विशेष रूप से मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए या अलग जीवों के लिए, जलचरों के लिए, जंगली पशुओं के लिए ये भगवत भक्ति हम समझा नहीं सकते। क्योंकि देखिए, मनुष्य जन्म जिसको मिला है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। 4 चीजें तो हम समान ही है संसार में, प्राणियों में और हम में। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभी समान। 4 चीजें आप देखिए, ये 4 चीजें हम में और सारे पशुओं में समान है और वो छोड़कर हम कुछ अलग से नहीं करते। आहार मतलब भोजन करना, हम भी भोजन कर रहे, प्राणी भी भोजन कर रहे। अंतर इतना ही है कि हम अच्छे से होटल में बैठकर घर में पका के दावत चावल बासमती इत्यादि हम ढूंढ के भोजन कर रहे, और प्राणी कहीं भी कुछ भी फेंका गया उसको भोजन करके वो आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मगर भोजन एक बार इस कंठ से नीचे चला जाए तो फिर वो समाप्त हो गया। एक बार पेट भर गया तो समाप्त। पेट भरने तक उसकी इच्छा या उसकी रसना, ये जो जीवा है स्वाद, उसके लिए आगे पीछे वो दौड़ते रहते हैं हमेशा संसार में। मगर प्राणी हो या मनुष्य हो, एक बार यदि उसका पेट भर गया तो फिर वो संतुष्ट हो जाता है। आहार, भोजन के बाद सोना। हम भी सो जाते हैं, प्राणी भी सो जाते हैं, और एक बार हम सोने के बाद भगवान यदि दूसरे दिन सूर्योदय के बाद नहीं उठाए तो फिर 4 लोग उठाने के लिए तैयार रहते। ये भगवान की कृपा है कि हमें भगवान उठाते हैं सूर्योदय के साथ। तो फिर हम भी सो जाते हैं, प्राणी भी सो जाते हैं। अंतर इतना ही है कि हम घर में या होटल में गेस्ट रूम में अच्छे से सोते हैं, रास्ते पर प्राणी कहीं भी सो जाते हैं। आहार निद्रा। भय मतलब हमें भी डर है, प्राणियों को भी डर है। हमें डर है इसीलिए बैंक है, गोदरेज कपाट है, सेफ्टी लॉकर्स है, घर में दरवाजे हैं, सीसीटीवी कैमरा है। डर है इसीलिए, और प्राणियों को भी डर है इसीलिए भगवान ने उनको उनके हिसाब से व्यवस्था दी है। किसी को भागने की शक्ति दी है, किसी के पास जहरीले दांत दिए हैं, किसी को आकाश में उड़ने की शक्ति है, किसी को गति है तो किसी को और कोई शक्ति है। उनको भी भय से रक्षा करने के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। आहार निद्रा भय और मैथुन। हम भी बच्चे पैदा करते हैं और प्राणी भी बच्चों को जन्म देते हैं, मगर हमसे प्राणी बहुत एक आदर्श प्रस्थापित करते हैं। मनुष्य तो सुशिक्षित बन जाता है, मगर सुसंस्कृत बनने के लिए उसको बहुत देर लगती है। स्कूल में पढ़ने से व्यक्ति सुशिक्षित बन जाता है, एजुकेटेड, मगर सुसंस्कृत बनने के लिए उसको संस्कार की आवश्यकता होती है। आपने कभी सुना है बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया और राजकोट रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आ गई? कुत्ते ने बच्चे को जन्म दिया, नदी के तट पर छोड़कर आ गए। एक और कहीं बिल्ली ने जन्म दिया और एक कचरे के डब्बे के पास छोड़कर आ गए। मगर मनुष्य प्राणी जब बच्चों को पैदा करता है और उनको पालने की इच्छा न होने के कारण वो फिर ऐसे ही त्याग देता है। ये है मैथुन। हम भी जन्म देते हैं और प्राणी भी जन्म देते हैं, मगर फर्क इतना है कि हम बच्चों को सिर्फ सुशिक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सुसंस्कृत नहीं। जब बच्चे को खिलौना न दिया जाए तो थोड़ा देर रोएगा, मगर उसको संस्कार न देने के कारण वो सारा जीवन रोएगा। हम कहते तो अरे बच्चे आज बिगड़ रहे, बच्चे बिगड़ रहे, सोशल मीडिया आ गई, मोबाइल आ गए, देखो बच्चे कितने बिगड़ रहे। वो बिगड़ाने वाले कौन है? हम ही। जब बच्चा रोता है तो हम ही उसको मोबाइल देते रहे, खेलते रहे, दिन भर खेलते रहे।
हम एक स्थान पर थे और वो बता रहे थे, स्वामी जी हमारा बच्चा रात में सोता ही नहीं। बोले क्या, कुछ आशीर्वाद वगैरह दीजिए स्वामी जी, इसको सोता ही नहीं रात में। बोले क्यों, क्या होता है? बोले जैसे टीवी का आवाज बंद हो जाता है बच्चा रोना चालू हो जाता है। जब तक टीवी चलती रहती है बच्चा अच्छे से आनंद से सोता है, और जैसे टीवी बंद कर दी जाए तो तुरंत रोना प्रारंभ करता है। तो हमने पूछा उस उनके माँ को, बच्चे के माँ जो माता जी थी उनको, माता जी आप जब गर्भवती थी तो क्या करती थी? तो फिर माता जी ने कहा कुछ काम तो नहीं था, मैं दिन भर टीवी देखती थी। तो दिन भर टीवी देखने के कारण बच्चे के ऊपर भी वही संस्कार हो गया, और बच्चा भी फिर दिन भर टीवी के आवाज में आनंद लेते रहे। जैसे प्रहलाद महाराज के मित्रों ने प्रहलाद महाराज को पूछा, अरे प्रहलाद हम भी सीख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु भगवान है, आप भी सीख रहे हिरण्यकशिपु भगवान है, आप भी वही सीख रहे कि ब्राह्मणों की हत्या करनी चाहिए, वैष्णवों को दंडित करना चाहिए, असुर राज हिरण्यकशिपु को हमें भगवान मानना चाहिए, और फिर आपने विष्णु की भक्ति, विष्णु का कार्य, ये श्रवणम कीर्तनम कहां से सीखा? और उस समय प्रहलाद महाराज कहे, मैंने ये सभी मेरे माता के गर्भ दयादु के गर्भ में सुना है सब। देख कितने संस्कार, ये हमारे वैदिक संस्कृति में, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें 16 प्रकार के संस्कार हैं, और सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। जब एक माता और पिता दोनों एकत्रित आते हैं संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए, उस दिन से ही उस गर्भ के ऊपर संस्कार होना प्रारंभ हो जाता है। और नारद मुनि के आशीर्वाद से, नारद मुनि के आश्रम में प्रहलाद महाराज जी ने ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान श्रवण किया था। और वही वो बताए कि ये बालक अवस्था जो है हमें क्या करनी चाहिए। कौमारम आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिन दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। हे मेरे मित्रों, ये मनुष्य शरीर खेलने के लिए नहीं है, मनुष्य शरीर हमें मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो आओ, सारे मित्र जो खेलने के लिए बुलाते थे प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद महाराज उन सभी मित्रों को बैठाकर भक्ति करना सिखाते, और ये बाल्यावस्था से। तो जो 4 चीजें हमने सुनी, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें हमें और प्राणियों में समान है। सामान्य में तक पशु भीर नराणाम, पशु और मनुष्यों में धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म एक ऐसा कार्य है जो अधिक विशेष है प्राणियों में, और हमको दोनों को सेग्रीगेट या अलग करने वाला है। देखिए सूचना मिली, प्रभु जी आए हैं सोलापुर से, आज प्रवचन देंगे। तो जो मनुष्य है जिनके पास धर्म है या जिनकी बुद्धि विकसित है, चेतना, हम बैठ गए यहाँ पर। कहीं भी प्राणी बैठते प्रवचन में, बिल्लियों को बैठाया या कुत्ते आकर कथा में बैठ गए, कभी नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभीर समान। और यदि मनुष्य बनकर हम धर्म का पालन नहीं करते तो फिर क्या है, हम भी उन पशु के समान ही। अभी धर्म की व्याख्या, लोगों को लगता है कि धर्म मतलब हम हिंदू धर्म, हमारा ये धर्म, हमारा वो धर्म, नहीं। हमारा एक शाश्वत धर्म है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान की सेवा करें। अभी जिस आश्रम में हम है, उस आश्रम में सेवा कैसे करें, उस आश्रम के नीति नियम के अनुसार, हमारे समय के अनुसार हम भक्ति कर सकते हैं। धर्म का पालन करना मतलब सब कुछ छोड़कर हमें त्याग नहीं करना है। एक सिंपल है, यदि हम गृहस्थ है, यदि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जी रहे, यदि हम कॉलेज लाइफ में हैं, यदि हम हमारे परिवार के साथ रह रहे, तो एक कार्य हम कर सकते हैं। हमारे परिवार में या हमारे कुटुंब में एक व्यक्ति को ऐड करना है, वो है कृष्ण। हमें किसी को कम नहीं करना है, हमें सिर्फ ऐड करना है।
किसी को पूछा जाए भक्ति कर रहे क्या छोड़ रहे, बोले हम छोड़ कुछ नहीं रहे, आनंद से हम कर रहे सभी, मगर हमने हमारे कुटुंब में, हमारे फैमिली में एक व्यक्ति को ऐड किया है, वो है कृष्ण। हम जो भी करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हम खा रहे कृष्ण को अर्पण करके खा रहे। देखिए भक्ति मतलब कोई कठिन कार्य नहीं है। हम हर रोज भोजन तो करते ही हैं, माता लोगों को पकाना तो है ही घर में। जो भी हम पका रहे हैं भोजन, वो सिर्फ भगवान को अर्पण करने से वो प्रसाद बन जाता है और हमारा खाना भक्ति हो जाता है। सभी को अच्छा सुनने की आदत है, गाने सुनने की, मगर वही गाने यदि भगवान से संबंधित है तो फिर वो भक्तिमय कार्य हो जाते हैं। सभी को घूमना अच्छा लगता है। आजकल जो घूमने की इतनी संख्या बढ़ गई है, लोग टूरिज्म इतना करना चाहते हैं, तो जहां पर भी हम जाए, वृंदावन जाए, जगन्नाथपुरी जाए, जहां भी भगवान की तीर्थ स्थली है, वहां जाके भगवान का दर्शन करना भी हमारी यात्रा कहलाती है। पहले पिकनिक थी, सिर्फ कृष्ण से संबंधित, वो क्या बन गई, यात्रा बन गई। श्रवण करना, सुनना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, भगवान से संबंधित तो भजन हो गया। देखना अच्छा लगता है, सारे संसार देखिए, इतना सुंदर विशाल मंदिर, भगवान के लिए इतना बड़ा मंदिर। लोग सोचते हैं क्या आवश्यकता है इतने बड़े मंदिर बनाने की। स्वामी जी जो हमारे संस्थापक आचार्य है, जिनकी विग्रह या मूर्ति यहाँ पर रखी है, इन्होंने 70 साल के आयु में जाकर अमेरिका में इस कृष्ण भावना आया, इस कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। तो एक स्थान पर विदेश में इनको एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी इतने मंदिर हैं संसार में, सारे मंदिर चर्च खाली पड़े हैं, क्या आवश्यकता है आप नए मंदिर बना रहे हैं? तो स्वामी जी ने कहा, संसार में इतने बच्चे रास्ते पर घूम रहे, आप क्यों पैदा कर रहे बच्चे? किसी को भी लेके पाल लो भाई, बच्चों को जन्म देने की आवश्यकता क्या है? तो फिर उसने कहा, नहीं वो मेरा बेटा है या मेरा पुत्र है। तो स्वामी जी कहे, मेरा भगवान एक अटूट संबंध है, वो भगवान मेरे है, इसीलिए मेरे भगवान के लिए हमने यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं। जैसे अकबर और बीरबल की कथा में भी उनका एक घटना थी, अकबर और बीरबल के जीवन में। भारत के मुगल सम्राट अकबर, और वो एक दिन बीरबल को पूछ रहे थे, बीरबल आपके भगवान के पास कोई असिस्टेंट या कोई सेवक वगैरह नहीं है क्या? आप कहते हैं हर बार आपके भगवान आते हैं, भगवान आके हमारे भक्तों का रक्षण करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वयं आपके भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? किसी को भी असिस्टेंट है, उनकी सिक्योरिटी गार्ड है या उनके भक्त भेज देते। तो बोले, महाराज जी इसका उत्तर मैं अभी नहीं, समय आने पर दूंगा। और कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद उन्होंने एक नियोजन किया, एक योजना बनाई और अकबर को कहा, महाराज आज रविवार है, आज संडे, चलो घूमने चलते हैं। बोले कहाँ? नौका विहार, बोट में बैठकर हम नौका विहार करते हैं। एक बड़ा सुंदर तालाब है, ठंडी हवाएं आएगी, शाम के समय में हम नौका में बैठने चलते हैं। बोले अच्छी बात है। बोले आप क्या कीजिए, सारे परिवार के सदस्यों को भी लीजिए, अकबर, अकबर की पत्नी, आपके बच्चे, छोटा बच्चा, सबको लेकर चलते, फैमिली ट्रिप पर निकलते। बोले अच्छी बात है, चलते। तो जब निकले और जब बोट में बैठकर अकबर थे, बीरबल, अकबर की पत्नी, उसका छोटा बालक, सिक्योरिटी गार्ड्स, एक बोट में सब बैठकर निकले। और जैसी नौका बराबर पानी के बीच में आ गई तो बीरबल ने क्या किया, जो सबसे छोटा बालक था अकबर का, छोटा बच्चा, उसको पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में फेंका तो राजा एकदम विचलित हो गया। अकबर ने क्या पागल जैसे कार्य कर रहे हैं। बीरबल का दिमाग खराब हो गया, एकदम से कुछ न सोचते हुए एक क्षण के अंदर वो कूदा पानी के अंदर और पानी से पहले बच्चे को बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद आदेश दिया कि बीरबल का सर खराब हो चुका है, पगला गया, इसको क्या करो,
दंडित करो, कारागृह में डाल दो, उसको मृत्यु दंड दो। और उस समय बीरबल कहने लगा, महाराज महाराज रुको रुको। बोले आपके प्रश्न का उत्तर है। बोले आपने प्रश्न पूछा था ना, भगवान आपके भगवान क्यों आते हैं? तो बोले क्या है प्रश्न? बोले आपने जो पूछा था कि भगवान स्वयं क्यों आते हैं, उसका एक उत्तर है। बोले कैसे? बोले देखिए, जब आपका बच्चे को मैंने पानी में फेंका तो आपका सेनापति, मैं उपस्थित था, आपके गार्ड उपस्थित थे, सैनिक थे, आप किसी को भी बोल सकते थे भगवान आप राजा है, राजा किसी को भी आदेश दे सकते थे जाओ मेरे बच्चे को बचाओ, मगर आप स्वयं पानी में कूदकर आपके बच्चे की रक्षा आपने की। और उसी प्रकार भगवान हमारे सबके पिता है। अहम बीज प्रद पिता, हमारे सभी बीज प्रदान करने वाले हमारे परम पिता भगवान हैं। और इसीलिए उनका हरेक जीव के साथ, हरेक भक्त के साथ एक विशिष्ट संबंध है। और उस संबंध के कारण भगवान स्वयं इस धराधाम पर अवतीत होते हैं। अपने अलग अलग अवतारों में अपने भक्तों को शक्ति देकर, फिर अलग अलग भगवान के अवतार भी है, शक्तावेश अवतार, गुणावतार, लीलावतार, पुरुषावतार, युगावतार, ये सारे अवतारों के प्रकार है। भगवान अलग अलग रूपों में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान कभी मनुष्य रूप में प्रभु रामचंद्र कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, पशुओं में असुर जो वराह रूप में अवतरित होते हैं, एक सुअर का रूप भगवान ले लेते हैं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, जलचर पानी में भगवान मत्स्यावतार बनकर आते हैं, ऋषि मुनियों में परशुराम बनकर अवतार लेते हैं। तो भगवान हर जीव में, हर अलग अलग श्रेणियों में भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। बस असुरों को मारने के लिए तो भगवान के लिए सेकेंडरी है। जैसे कुछ वर्ष पूर्व कोरोना की महामारी आई, एक छोटा सा विषाणु सारे संसार को उसने बंद कर दिया। एक छोटा सा जब भूकंप आ जाता है तो सारा संसार हिल जाता है। तो भगवान असुरों को मारने के लिए उनको आने की आवश्यकता नहीं है, वे आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि हरेक भक्त के साथ उनका एक विशिष्ट संबंध है। तो भगवान तो हमारी रक्षा करने के लिए आए, हमें इतना सारा सब कुछ दे रहे भगवान, सब कुछ, सिर्फ थोड़ा बहुत हम पैसा दे रहे जो हम फैसिलिटीज प्राप्त करें, इसीलिए सर्विस चार्जेस, मगर देने वाले तो भगवान ही। हम अनाज के लिए पैसा दे रहे, मगर अनाज की निर्मित कौन कर रहा है? किसान कर रहा है, मगर किसान को भी देने वाले कौन है? स्वयं भगवान है, जो किसान को भी उस शक्ति या इस मिट्टी में जब अनाज बोया जाता है तब उसकी पूरी शक्ति भगवान दे रहे, ऑक्सीजन दे रहे भगवान, सूर्य का प्रकाश दे रहे, ये हमारे लिए प्राण वायु दे रहे। कोविड के समय में इटली में एक व्यक्ति, 90 साल का व्यक्ति, जब वो अस्पताल से बाहर आया, डिस्चार्ज किया उसको, और फिर डिस्चार्ज होने के बाद उसको एक बिल सौंपा गया हाथ में, 90,000 यूरोज का बिल था, 90,000। तो 90,000 का बिल देकर वो रोने लगा। तो जब रोने लगा तो डॉक्टर ने पूछा क्या हो गया, बिल ज्यादा हो गया इसीलिए रो? बोले नहीं नहीं, बिल ज्यादा हुआ इसीलिए नहीं। बोले मैं सिर्फ 8 दिन आपके हॉस्पिटल में था, आपने 10-20 ऑक्सीजन की बॉटल्स मुझे लगाई, प्राण वायु दिया और इसका इतना बिल दिया। मैं सोच रहा था मेरे भगवान 90 साल से मुझे जो ऑक्सीजन दे रहे, कभी 1 यूरो या 1 रुपए का उन्होंने बिल मुझे भेजा नहीं, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद दे रहा हूं और सोच रहा हूं कि कितने भगवान दयालु हैं। तो ऐसे भगवान जो हमें सब कुछ दे रहे, तो हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? और वही इस श्लोक में हमें समझाया जा रहा है, प्राणेर अर्थैर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। तो यदि कोई व्यक्ति प्राण दे देता है भगवान के लिए, भगवान आपने इतना सब कुछ दिया, आपकी सेवा के लिए मेरे प्राण आपके लिए न्योछावर है, तो फिर वे व्यक्ति ब्रह्मचारी बन गया,
या सन्यासी बन गया, साधु बन गया, और पूरा जीवन सब कुछ भगवान आपके लिए, मेरी शक्ति, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा ये शरीर, सब कुछ आपके लिए। देखिए, सन्यास भी दो प्रकार के होते हैं, एक है वैष्णव सन्यास और एक है मायावाद सन्यास। जब मायावादियों में जब सन्यास लिया जाता है तो मायावादियों का कहना है कि सन्यास लेने से एक सर्वसाधारण व्यक्ति भी नारायण बन जाता है। दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत। सिर्फ सन्यास दंड लेने से एक दंड होता है, एक लकड़ी, वो एक लकड़ी धारण करने से वो क्या बन जाता है? नारायण, भगवान। और वो भगवान को दिखाते हैं दंड, भगवान आप भी नारायण, मैं भी नारायण, नील माधव आप भी कृष्ण, मैं भी कृष्ण। मगर वैष्णव सन्यास अलग है। वैष्णव सन्यास में त्रिदंड सन्यास होता है। त्रिदंड मतलब 3 लकड़ी एक साथ लपेट कर उनको दंड दिया जाता है। BMW सन्यासी को BMW कार दी जाती है। BMW कार नहीं है, बी मतलब बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। उसका शरीर, उसकी वाणी और उसका मन भगवान की सेवा में वो लगा देते हैं, इसीलिए त्रिदंडी सन्यास। तो सब कुछ भगवान को न्यौछावर करना मतलब प्राणैर, प्राण भगवान को दे दी। जैसे देखिए कितने सारे आजकल इस्कॉन के संस्था में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आजकल कितने सारे ब्रह्मचारी सन्यासी हैं। लोगों को लगता है इनको कुछ काम धंधा नहीं मिला इसलिए ब्रह्मचारी बन गए। सारे एमटेक इंजीनियर, एकदम बड़े बड़े कंपनी में जिनको जॉब था, वो भी भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि जब उनको पता चला कि भगवान का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जब उनको पता चला, वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भगवान की कृपा हुई, तो उनको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल गया कि मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए, और उन्होंने अपने प्राण भगवान को सौंप दिए। प्राणैर अर्थ है। दूसरा है कि भाई प्राण तो हम दे नहीं सकते, जीवन समर्पित नहीं सकते, हमारा परिवार है, हमारा घर है, तो फिर थोड़ा बहुत धन राशि भगवान को जो हमारे पास है, धन जो है सिर्फ गृहस्थ आश्रम में है, बाकी के 3 आश्रम को अनुमति नहीं है पैसा कमाने के लिए, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अर्थ मतलब पैसा। जिनके पास जो धन है, वो शक्ति है, संपत्ति, वो भगवान की सेवा में अर्पित करके हम भगवान की सेवा करते हैं। जैसे एक नियम है, जब भगवान के पास हम जाते हैं दर्शन के लिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए 1 मुट्ठी चावल हो, सुदामा जी भी लेकर गए 3 मुट्ठी चावल। तो चावल है या थोड़ा अनाज है या फूल है, पुष्प इत्यादि जो भी। और कभी कभी हम इतने व्यस्त होते हैं कुछ लाते नहीं, इसलिए फिर दान पेटी में हम कुछ दक्षिणा भगवान को चढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि भगवान के ऊपर उपकार कर रहे, भगवान हमारे ऊपर उपकार कर रहे और हमारी जो धन राशि है, हमारी संपत्ति, उसको शुद्ध कर रहे भगवान, वो स्वीकार करके। प्राणेर अर्थैर धिया, धिया मतलब बुद्धि। भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है उसका उपयोग हम भगवान की सेवा में, जैसे मंदिर बनाने के लिए आर्किटेक्ट लगे, इंजीनियर्स लगे, अलग अलग कारपेंटर्स लगे डिजाइन के लिए, सोशल मीडिया के द्वारा भगवान का प्रचार, जैसे आजकल की परिस्थिति है सोशल मीडिया जिसका प्रभाव सारे जनता पर है, तो उसमें जो निपुण है वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके भगवान की सेवा में लग सकता है। जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास ज्ञान है, जो भी बुद्धि है, सभी के पास एक समान बुद्धि नहीं है। इसका मतलब नहीं कि वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। 5 उंगलियां अलग अलग है। किसी के पास रसोई पकाने की, रसोई बनाने की कला है, कोई अच्छे से खिलाने की सेवा कर सकता है, कुछ तो नहीं मंदिर का मार्जन कर सकते हैं, ग्रंथ वितरण कर सकते हैं, जो भी सेवा अपनी बुद्धि के द्वारा। प्राणेर अर्थैर धिया, वाचा मतलब वाणी के द्वारा। वाणी के द्वारा कैसे? भगवान के
जो शास्त्र है, गीता भागवत इत्यादि, उसका अध्ययन करके अपनी वाणी से वो प्रचार कर सकता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, यदि वो सिर्फ कहते भी है कि मंदिर इस्कॉन राजकोट बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करा रहा है, ये कहना भी प्रचार हो जाता है बहुत बड़ा। जैसे स्वामी प्रभुपाद जी ने 70 साल की आयु में जाकर अमेरिका में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी व्याख्या है इन मंत्रियों के द्वारा। तो प्राणेर अर्थैर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। तो हम चारों पद्धति से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे प्राण के हमने सुना कि जब उत्तानपाद महाराज के गोदी में ध्रुव महाराज बैठने गए तो उनकी माँ सुरुचि ने उनको बैठने नहीं दिया। सुरुचि, सुनीति। सुरुचि मतलब अच्छी टेस्ट, सबको अच्छा लगता है खाना, अच्छे व्यंजन भोजन करना बहुत अच्छा लगता है, मगर वही यदि कोई अपनी बुद्धि से अच्छा ज्ञान देने जाते तो अच्छा लगता है। क्या बार बार ज्ञान दे रहे, मेरे ऊपर ये ज्ञान झाड़ रहे। तो सुनीति और सुरुचि शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। तो सुरुचि ने तो बैठने नहीं दिया और सुनीति ने कहा भगवान तो मिल जाएंगे आपको जंगल में। देखिए सुरुचि ने भी सबसे पहले कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये देह त्याग करना होगा। ये देह त्याग करने के बाद भगवान की कृपा से आपको क्या करना होगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा और फिर आप अपने पिता के गोदी में बैठ सकते हैं। तो यही आदेश, भगवान की प्राप्ति करो। वहां से सुनीति के पास गए। सुनीति ने कहा भगवान की प्राप्ति तो करनी है, भगवान वन में रहते हैं, साधु मुनि ऋषि तपस्या करते हैं, आप जंगल में जाएंगे। वही उपदेश भगवान की प्राप्ति के लिए। नारद मुनि जंगल में मिले, बोले चलो मैं बैठा तो पिता की गोदी में नहीं, बोले मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो बोले चलो ये 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो और भगवान की प्राप्ति करो। देखिए तीनों ने भी, सुरुचि ने भी वही आदेश दिया, जाओ भगवान की प्राप्ति करो। सुनीति ने भी वही आदेश दिया, जाओ भगवान की प्राप्ति करो। और नारद मुनि ने भी वही आदेश दिया, जाओ भगवान की प्राप्ति करो। मगर उद्देश्य अलग अलग है। सुरुचि ने जब कहा तो ईर्ष्या के कारण था, सुनीति ने कहा एक ममता प्रेम के कारण था, और जब नारद मुनि ने जब कहा तो एक गुरु के उपदेश के समान था भगवान की प्राप्ति के लिए। तो तीनों ने उपदेश तो वही दिया, मगर उद्देश्य उनका अलग अलग था। तो ये है प्राण, उन्होंने भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और जब तपस्या की 6 महीने की, तो तपस्या के द्वारा उन्होंने सारी इंद्रियों को इतना वश में कर लिया कि प्राण वायु भी वश में हो गया। पहले 2 महीने सिर्फ पानी लेकर, दूसरे 2 महीने सूखे पत्ते खाकर, और तीसरे 2 महीने प्राण वायु को ऐसा केंद्रित किया कि सारे संसार का प्राण वायु रुक गया। और उस समय सारे देवी देवताओं को जाके बताना पड़ा, भगवान आप दर्शन दीजिए उनको, हाहाकार मच चुका है पृथ्वी के ऊपर, जाइए। भगवान जैसे प्रकट हुए, उन्होंने आंखें खोली तो कुछ बोल नहीं पाए, अचानक भगवान का दर्शन। और भगवान का जो शंख है, ज्ञान का प्रतीक, पांचजन्य शंख, भगवान ने उनके गाल से स्पर्श जैसे ही किया तो सुंदर स्तुति करने लगे, भगवान मैं आपके पास आया था एक कांच के टुकड़े के लिए, मगर आपका दर्शन मतलब मेरे लिए एक रत्न हीरा प्राप्त हुआ, डायमंड। और इसीलिए मेरा निवेदन है, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, भगवान मुझे कोई वरदान की अपेक्षा नहीं है, मुझे आपका दर्शन हुआ। सभी ये है प्राण, भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करना। अर्थ मतलब जो धन हमारे पास है उसकी सेवा
भगवान के लिए, जैसे अन्नदान महादान कहते हैं, या पेड़ लगाना, लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, प्यासे लोगों के लिए पानी पिलाओ, अस्पताल बनाओ, स्कूल खोलो, वो तो मानव सेवा है ही। मगर कितने दिन आप 2 दिन के लिए पैसे देंगे खाने के लिए और 4 दिन बाद और उसको भूख लग जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे इस संसार में मानव सेवा कैसे है, थोड़े समय के लिए। जैसे एक बच्चा, एक युवक अपने पिता से दूर चला गया है, कुछ कारणवश झगड़ा हो गया, पिता से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। हमने उनको 500 रुपए दिए, कुछ कपड़े दिए, खाने के लिए कुछ दिया, खत्म हो जाएगा, 8 दिन 10 दिन समाप्त। कितने दिन देंगे हम? तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है उस बालक को या उस युवक को हाथ पकड़ के लेकर उसको पिता के पास लेकर जाए और पिताजी को कहे कुछ झगड़ा है, आपका ही बेटा है, झगड़ा खत्म कर दो। क्योंकि पिताजी करोड़पति है और रास्ते पर लड़का है, उसके हाथ में दोनों को बोल दे, पापा को बोलो सॉरी, पिताजी ले लो चलो। तो बच्चे को यदि ले ले तो हमेशा खाने पीने का, रहने का प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो हम भी जो संसार के जीव है उनको यदि भगवान के पास लेकर आ जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए उनके जन्म मृत्यु खाना पीना सब प्रश्न उनके मुक्त हो जाएंगे। और बुद्धि के द्वारा यदि हम भगवान की सेवा में लगाए, हमारी बुद्धि यदि भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। यदि हम भगवान की हमारी बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के प्रचार में लगाएंगे तो भगवान और बुद्धि देंगे। संसारिक बुद्धि नहीं, भगवान के पास आने के लिए, भगवान के निकट जाने के लिए बुद्धि हमें प्राप्त होगी। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि प्रदान करूंगा जिससे वो व्यक्ति मेरे पास, मेरे धाम वापस आ सकता है। वाणी के द्वारा, यदि हम वाणी के द्वारा भी भगवान का प्रचार प्रसार, और वाणी के लिए तो कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। इस संसार में सबसे फ्री या निशुल्क यदि कोई चीज है तो फिर वो सलाह देना है। सजेशंस आर ऑलवेज फ्री। कुछ भी देखो, लोग बोलना चाहते हैं। जैसे कल हम रात को 9 बजे निकले थे ट्रेन में, आज शाम को 6 बजे पहुंचे राजकोट। हमारे कंपार्टमेंट में कई सारे अलग अलग लोग थे, दिन रात बड़बड़ खत्म नहीं होता। अगर कहीं मिट्टी का मुंह होता तो टूट जाता, लकड़े का होता तो फूट जाता। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, कभी कुछ नहीं होने वाला, ऑलवेज। तो बाकी के सारे संसार की बातें करने के बजाय यदि कुछ समय भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए, आचार्यगण कहते हैं भगवान का नाम उच्चारण करने से, सिर्फ नाम उच्चारण मात्र से ही हमारे कितने सारे कर्म जो है, पाप कृत्यों का फल नष्ट हो जाता है। महाराष्ट्र में इतना नाम संकीर्तन के संत, उन्हें ऐसे नाम संकीर्तन साधन पै सोपे जड़तील पापे जन्मांतरी छे। कोई कहते हैं सिर्फ नाम संकीर्तन करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के हमारे पाप नष्ट हो जाए। तो हमारी वाणी से क्या, भगवान का नाम लेना, प्राणेर अर्थेर दिया और वाचा। और निष्कर्ष यही है कि जिन व्यक्तियों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य शरीर भगवान की सेवा में लगाना सबसे महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है। और भगवान की सेवा में लगना, इसका मतलब सब कुछ छोड़कर हमें सब संसार का त्याग नहीं करना है। गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। हम घर में रहे, वन में रहे, भगवान का नाम उच्चारण करना ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक उद्देश्य या सेवा है। और कलयुग में तो भगवान की सेवा इतनी आसान बनाई है। वही चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, वही कृष्ण, वही नारायण, वही जगन्नाथ। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो कृष्ण है, जगन्नाथ है, वही गौरांग महाप्रभु बनकर आए हैं।
और गौरांग महाप्रभु जो राधा कृष्ण नाहे अन्य, उन्होंने सिर्फ कहा है कि क्या करो, भगवान का नाम लेकर ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, प्रवचन की शुरुआत भी हरि नाम से हुई और प्रवचन का अंत भी हरि नाम से। तो महाप्रभु या भगवान कह रहे कि कलयुग में इस अंधेरे में एक ही साधन है। कलयुग क्या है? अंधेरे के समान। और साधन क्या है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा नील माधव भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, लक्ष्मी नरसिम्हा देव की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरे कृष्णा। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर और रहेगा। यूथ बैठे हैं हमारे पास, गृहस्थ लोग हैं हम लोग, तो प्रभु जी से मेरा नम्र